हाय फ्रेंड्स। आज अगेन मैं आपको लाया हूँ पैसेज। इससे पहले मैं आपको 2 पैसेज करवा चुका हूँ। आज पैसेज नंबर 3 की बारी है। ठीक है, यह 2016 में आ चुका है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा इसे। ठीक है, तो हम देखते हैं पैसेज नंबर 3। क्या है? एन अमेरिकन एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन द स्पेनिश आर्मी। एन किस लिए लगा है? एन मतलब एक अमेरिकन। ठीक है, ए एन द करते हैं ना अपन, तो आर्टिकल ए एन। ठीक है, यहाँ एक इसका सेंस क्या है? एक अमेरिकन एनलिस्टेड यानी भर्ती किया, हिमसेल्फ यानी अपने आप को, इन यानी में, द स्पेनिश आर्मी यानी एक अमेरिकन व्यक्ति ने अपने आप को स्पेनिश आर्मी में भर्ती किया। एनलिस्टेड यानी भर्ती करना। फिर आगे देखते हैं, ही मतलब अमेरिकन व्यक्ति के लिए ही का यूज़ किया हुआ है, प्रोनाउन है ये। ही डिड नॉट नाउ, वह नहीं जानता था। ठीक है, डिड लगा है मतलब डिड के बाद सिंगुलर, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। ही डिड नॉट नाउ द स्पेनिश लैंग्वेज, तो वह भर्ती तो हो गया था किंतु वह स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था। ठीक है, आगे क्या बोला है? द कमांडर, तो जो आर्मी होगी उसका कमांडर होगा, तो कमांडर इन्फॉर्म दैट, कमांडर ने क्या सूचित किया, सेकंड फॉर्म है, इन्फॉर्म दैट द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन, यानी कमांडर ने किसे सूचित किया? कमांडर ने उस व्यक्ति को सूचित किया जो वो स्पेनिश आर्मी में शामिल हुआ था, अमेरिकन व्यक्ति को, कि जो राजा है वह आएगा। कब आएगा? निरीक्षण पर आएगा। वुड यानी जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या लगाते हैं? वुड का, मतलब बिल का पास्ट रूप है वुड। और कम यानी आएगा। ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ यानी कितने महीने बाद? 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद। आफ्टर यानी के बाद के सेंस में। 6 क्या है? देखो, ये जो संख्यात्मक रूप होते हैं ये भी एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद क्या लगाया? मंथ। एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन चाहिए, इसलिए मंथ लगाया। ठीक है, और 6 एक संख्या है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आया। फिर द किंग यूजुअली, यानी किंग अक्सर आस्क्ड 3 क्वेश्चन, यानी किंग अक्सर क्या पूछता है? 3 क्वेश्चन पूछता है। क्या वो कौन कौन से हैं? वो प्रथम है, व्हाट इज यूअर एज, यानी तुम्हारी एज क्या हुई है। व्हाट इज यूअर एज, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी एज क्या हुई है। सिंस व्हेन हैव यू बीन इन आर्मी, सिंस यानी जब से। ठीक है, सिंस व्हेन जब से। हैव यू बीन, हैव क्या है? परफेक्ट वाला सेंटेंस है तो हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, बीन। मतलब राजा पूछ रहा था कि तुम्हारी उम्र का क्या हुई है जब से तुम कहाँ काम कर रहे हो मेरी आर्मी में, जब से तुमने मेरी आर्मी में काम किया है तब से तुम्हारी उम्र क्या हुई है। ठीक है, फिर एंड यानी और, आर यू सेटिस्फाई, क्या तुम संतुष्ट हो? आर यू सेटिस्फाई यानी तुम संतुष्ट हो विथ यूर लॉड्जिंग एंड बोर्डिंग। लॉड्जिंग एंड बोर्डिंग यानी क्या होता है? तुम्हारे आवास, जो तुम्हारा आवास है उससे। और ये मीनिंग मैंने बाद पीछे लिख दी है, आप समझ जाओगे। आवास और भोजन वगैरह से क्या आप संतुष्ट हो? तो लॉजिंग है और बोर्डिंग यानी आवास और भोजन से। ठीक है, तो राजा पूछ रहा है उससे कि क्या आप आपके ये जो आवास है उससे और भोजन से संतुष्ट हैं। फिर द कमांडर टॉक्ड हिम, यानी कमांडर क्या बोल रहा है? कमांडर टीच हिम, तो उसका सेकंड फॉर्म क्या लगा हुआ है? टीच की सेकंड फॉर्म है। तो कमांडर ने किसे सिखाया? हिम यानी एन अमेरिकन व्यक्ति को, एक अमेरिकन व्यक्ति को सुना। अभी राजा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये बता रहा है कमांडर के इस तरह से राजा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, या राजा आता है तो किसी भी जो भी आर्मी का सदस्य रहता है उससे राजा क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे क्या है? द आंसर। ठीक है, मतलब द कमांडर टॉक टू हिम द आंसर, कमांडर ने उसे आंसर बताया, किसे? एन अमेरिकन को। ठीक है, एंड ही क्रेम्ड देम, क्रेम्ड यानी क्रेम यानी होता है रटना, तो उसने क्या किया? जो अमेरिकन व्यक्ति था उसने उन आंसरों को रट लिया। देम किसके लिए लगाया है? आंसरों के लिए। एज यूजल द किंग केम ऑन इंस्पेक्शन,
मतलब हर बार एज यूजल हर बार की तरह राजा कहाँ आया, केम ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण पर आया। फिर क्या है आगे, लुकिंग एट। लुक एट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है लुक एट किसी चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। लुक एट मतलब वॉच या सी। तो लुक एट द न्यू सोल्जर्स यानी देखते हुए, राजा क्या कर रहा था, नए जो भी सोल्जर थे या सैनिक थे उनको देख रहा था। और उसने क्या किया, ही आस्क्ड उसने पूछा, सिंस व्हेन हैव यू बीन इन माय आर्मी, यानी जब से तुम मेरी आर्मी में आए हो तुम्हारी उम्र क्या हुई है, ठीक है। तो उसने आंसर क्या दिया जिससे पूछा गया, तो सर 25 ईयर, मतलब सर कह के उसने क्या आंसर दिया कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, 25 ईयर हो गई है, ठीक है। रिप्लाइड द सोल्जर्स, यानी उत्तर किसने दिया, सोल्जर्स ने दिया, रिप्लाइड वापिस दिया। फिर क्या पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, द किंग बाज टेकन अबैक। किंग बाज टेकन अबैक यानी देखो, टेकन अबैक भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किंग क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। टेकन अबैक मतलब आश्चर्यचकित या सरप्राइज। जब उसने कहा कि 25 साल से मैं आपकी आर्मी में काम कर रहा हूँ, तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने पूछा था उस समय से आपकी उम्र क्या हुई जब से आप आर्मी में काम करा, तो उसने 25 साल बता दिया, तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। फिर आगे देखते हैं, ही आस्क्ड हिम द सेकंड क्वेश्चन, तो उसने राजा ने सेकंड क्वेश्चन पूछा हिम यानी उससे, देन व्हाट इज योर एज, फिर तुम्हारी एज क्या हुई है, तो सर 6 मंथ, तो उसने कहा सर 6 मंथ, तो द सोल्जर हम्बली रिप्लाइड, यानी उसने विनम्रता के साथ कहा 6 महीने। फिर क्या, आई एम मैड और यू, द किंग आस्क्ड इरिटेटिंगली, मतलब राजा ने क्या किया, क्या मैं या तुम पागल हो, राजा ने गुस्से में कहा। तो उसने आंसर क्या दिया, सर बोथ यानी दोनों, वाज द क्विक आंसर, उसने तेजी से आंसर देते हुए कहा कि हाँ मैं भी पागल और तुम भी पागल। बोथ मतलब दोनों, क्योंकि यहाँ राजा ने पूछा था आई एम मैड और यू, क्या मैं या तुम पागल हैं। द किंग आस्क इरिटेटली, क्वेश्चन पूछा था तो सर कहती उसने कहा बोथ यानी दोनों, वाज द क्विक आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा पैसेज नंबर 3 हो गया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर, तो सोल्जर की प्रॉब्लम क्या थी कि वह अमेरिकन आर्मी में शिफ्ट, अमेरिकन व्यक्ति था और स्पेनिश आर्मी में शिफ्ट तो हो गया था, यहाँ भर्ती हो गया था, किंतु उसे स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती थी। तो क्या लिखेंगे, द प्रॉब्लम वाज थी, द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर वाज दैट ही डिड नॉट नाउ, क्या नहीं जानता था, द स्पेनिश लैंग्वेज। फिर अगला क्या है, विच क्वेश्चन डू द किंग यूजुअली आस्क, तो क्या क्वेश्चन पूछता था राजा कि तुम्हारी एज क्या हुई है, ठीक है। अगेन बार बार यही क्वेश्चन पूछता था वो, जब भी आता था इंस्पेक्शन पे, तो उम्र पूछता था कि जब से आप हमारी आर्मी में काम कर रहे हैं तो उम्र क्या हुई है, ठीक है। तो आप आंसर में ये लिखेंगे। फिर द सोल्जर्स डिड नॉट नाउ, तो सोल्जर्स क्या नहीं जानता था, नाउ स्पेनिश लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होगा, स्पेनिश लैंग्वेज। फिर अगला क्या है, द सोल्जर रिप्लाइड दैट, यानी उसने क्या उत्तर दिया कि आई एम, मैं कितनी साल का हो गया, 25 साल का। जब राजा से ने पूछा था उससे, सोल्जर से, सैनिक से, कि तुम कितने साल के हो गए हो जब से मेरी आर्मी में तुम काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसने आंसर क्या दिया था कि 25 साल का हो गया हूँ, ठीक है। फिर अगला क्या है, वाई वाज द किंग सरप्राइज, अब राजा क्यों आश्चर्यचकित था, टेकन अबैक देखा था अपन, उसका मतलब होता है सरप्राइज, ये लिखा हुआ फैजल वर्ब मैंने लिख दिया है, जो भी कठिन कठिन मीनिंग थे उनको मैंने लिख दिया। टेकन अबैक यानी सरप्राइज, ठीक है। इसी प्रकार लुक एट यानी बाज या सी, ठीक है। तो राजा क्यों आश्चर्यचकित था, तो इसका आंसर ये लिखा है कि द किंग वाज सरप्राइज बिकॉज द न्यू सोल्जर टोल्ड हिम, यानी राजा से क्या कहा उसने, दैट ही हैड बीन सर्विंग, यानी वह सेवा कर रहा है, इन आर्मी, यानी आर्मी में फॉर 25, यानी 25 साल से सेवा कर रहा है वो, ऐसा बोल रहा था, इसलिए राजा आश्चर्यचकित हो गया था, ठीक है। अब वो नया था और 25 साल बता रहा था, इसलिए तो आश्चर्यचकित, क्योंकि उसने खुद की उम्र बताई है, ना कि जब से वो कार्य कर रहा है वो उम्र बताई है, ठीक है।
क्योंकि राजा हमेशा नए, जो भी नए सैनिक रहते थे उनसे आगे पूछा करते थे। अब देखो आगे मैंने लिख दिया एनलाइट यानी क्या होता है, भर्ती। एनलाइट का मतलब होता है भर्ती, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। लॉजिंग एंड बोर्डिंग का मतलब होता है आवास और भोजन। तो राजा ने उससे पूछा था कि आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है, आपके आवास भोजन से। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा पैसेज नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें कि किस तरह से मैं वीडियो को बनाऊं। यदि आपको जो मीनिंग वगैरह दी हुई हैं ये फॉर्मेट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।